विभिन्न देशों में काम कर रहे हैं। क्या आप मुझे स्टारलिंक और उसके टेक के बारे में बता सकते हैं? क्योंकि मैं किसी से बात कर रहा था, मुझे पता नहीं आप सैन फ्रांसिस्को की मीटा कंपनी को जानते हैं या नहीं। वो नेटवर्क इंजीनियर्स को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। तो वो मुझे बता रहे थे कि कैसे घनी आबादी वाले इलाकों में स्टारलिंक अलग तरह से काम करता है और कम आबादी वाली जगहों पर अलग। ये कैसे काम करता है? हाँ, तो स्टारलिंक के लो अर्थ ऑर्बिट में कई हजार सैटेलाइट हैं और वो आवाज की गति से लगभग 25 गुना ज्यादा तेज घूम रहे हैं। वो असल में पृथ्वी के चारों ओर तेजी से घूम रहे हैं और वो लगभग 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, जिसे लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। क्योंकि वो लो अर्थ ऑर्बिट में है, इसलिए विलंबता काफी कम है क्योंकि 36,000 किलोमीटर दूर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की तुलना में ये दूरी देखा जाए तो ज्यादा नहीं है। तो आपके पास हजारों सैटेलाइट्स हैं जो पूरी दुनिया में लो लेटेंसी हाई स्पीड इंटरनेट दे रहे हैं और उनका आपस में परस्पर संबंध भी है। तो कई सैटेलाइट के बीच लेजर की कड़ियां होती है, तो ये एक तरह से लेजर का जाल बनाता है। तो मान लीजिए कि अगर केबल्स खराब हो गई या वो कट गई, जैसे फाइबर केबल्स, तो सैटेलाइट एक दूसरे से संपर्क बना सकते हैं और कनेक्टिविटी देते हैं अगर कोई दुर्घटना हो या अगर केबल्स कट भी जाए तो। जैसे जब कुछ महीने पहले रेड सी के केबल कट गए थे, तब भी स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क बिना किसी रुकावट के काम करता रहा। तो इसलिए खास तौर पर आपदा वाले इलाकों में ये मददगार है। तो अगर किसी इलाके में कोई प्राकृतिक आपदा आई है, जैसे बाढ़, आग या भूकंप, इससे जमीनी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है, लेकिन स्टारलिंक सैटेलाइट फिर भी काम करता है। तो आमतौर पर जब भी कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो हम हमेशा लोगों को मुफ्त स्टारलिंक इंटरनेट का कनेक्टिविटी देते हैं। हम शुल्क नहीं लेते, हम किसी दुखद स्थिति का फायदा नहीं उठाना चाहते। तो अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो हम कहते हैं कि ठीक है, ये प्राकृतिक आपदा के दौरान मुफ्त है, हम शुल्क नहीं लेते। हम ऐसी स्थिति में लोगों से पैसे नहीं लेना चाहते हैं, वो गलत है। तो बस इसलिए तो ये एक बहुत मजबूत व्यवस्था है। ये जमीनी व्यवस्था के लिए प्रशंसनीय है, क्योंकि सैटेलाइट बीम कम आबादी वाले इलाकों में सबसे अच्छा काम करते हैं। क्योंकि आपके पास सैटेलाइट बीम है, ये काफी बड़ी है और हर बीम पर यूजर्स की एक तय संख्या होती है। तो इसलिए ये जमीन पर बने सेल्यूलर सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा प्रशंसनीय होता है। ये शहरों में बहुत अच्छे हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे सेल टावर हैं जो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन ये सेल टावर ग्रामीण इलाकों में कम असरदार होते हैं। तो ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट सबसे खराब होता है क्योंकि ये सब बिछाना बहुत महंगा और मुश्किल है, जैसे सभी फाइबर ऑप्टिक केबल लगाना या हाई बैंडविड्थ सेल्यूलर टावर लगाना। तो स्टारलिंक मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों के लिए बहुत प्रशंसनीय है, उनके लिए काफी फायदेमंद है। असल में ये सबसे कम वर्ग के लोगों की सेवा करता है, तो मुझे वो अच्छा लगता है। क्या ये कल बदलेगा? जैसे कि आपने बताया आज की बीम काफी चौड़ी है और शायद ये घनी आबादी वाली इलाके में काम नहीं कर सकता जहां ऊंची इमारतें हैं, लेकिन क्या ये बदलकर कल घनी आबादी वाले शहर में असरदार हो सकता है जहां ये लोकल नेटवर्क प्रोवाइडर्स के साथ प्रतियोगी हैं? दुर्भाग्य से फिजिक्स इसकी इजाजत नहीं देती। तो हम बहुत दूर हैं। तो 550 किलोमीटर पर अगर हम इसे कम करने की कोशिश करें तो लगभग 350 किलोमीटर जितना नीचे जा सकते हैं, जो अभी भी बहुत दूर है। आप इसे एक टॉर्च की तरह सोच सकते हैं। यानी ये टॉर्च की रोशनी एक कोन की भांति है और वो कोन आज 550 किलोमीटर की दूरी से आ रहा है, भविष्य में 350 किलोमीटर की दूरी से आएगा, लेकिन हम कभी भी 1 किलोमीटर की दूरी तक नहीं पहुंच सकते हैं। जो सेल टावर फिजिक्स यहाँ हमारा साथ नहीं देगा। बिल्कुल। तो ये प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है कि घनी आबादी वाले शहरों में स्टारलिंक सेवाएं दे सके। शायद 1% आबादी के इलाके में थोड़ी बहुत सेवा कर सकते हैं और कभी कभी लोगों को
भीड़ भाड़ वाले शहरों में भी हो सकता है कि उनकी सड़क पर कोई फाइबर लिंक ना हो, जैसे कभी कभी किसी बंद गली में होता है, या शहरों में कभी कभी कुछ खास वजहों से कुछ इलाकों में लोगों की पहुंच कम होती है। और जैसा कि मैंने कहा, स्टारलिंक शायद घनी आबादी वाले शहर के 1 या 2% हिस्से को सेवा दे सकता है, लेकिन ये ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा असरदार हो सकता है जहां इंटरनेट कनेक्शन बहुत ख़राब है और अक्सर लोगों के पास या तो कभी कभी इंटरनेट की सुविधा नहीं होती, या कभी बहुत महंगा है, या ये उच्च कोटि का नहीं है। तो अगर मैं आपसे अंदाज़ा लगाने को कहूँ इलॉन, क्या आपको लगता है कि भारत भी चीन की तरह शहरीकरण की तरफ बढ़ेगा, जहां ज़्यादा लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं से शहरी केंद्रों की ओर आएंगे, या हम इस विचारधारा को हराएंगे? मुझे लगता है ये कुछ हद तक ऐसा हुआ है ना। मैं भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ। क्या भारत में इसका प्रचलन है या ये नहीं है? क्या मतलब? ये काफ़ी हद तक प्रचलित अच्छा। है। मुझे लगता है कि कोविड के दौरान थोड़ा बदलाव आया, जब शहरीकरण बहुत धीमा हो गया और वो संगठित नहीं था। ये बहुत बनावटी तरीके से